नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 87वें अध्याय में आज का प्रसंग है इंद्र के पूछने पर ययाति का अपने पुत्र पुरु को दिए हुए उपदेश की चर्चा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में जाकर महाराज ययाति तेज भवन में निवास करने लगे। वहां देवताओं, साध्य गणों, मरुत गणों तथा वसुओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। सुना जाता है कि पुण्यात्मा तथा जितेंद्रिय राजा ययाति देवलोक और ब्रह्मलोक में भ्रमण करते हुए वहां दीर्घ काल तक रहे। एक दिन नृपश्रेष्ठ ययाति देवराज इंद्र के पास आए। दोनों में वार्तालाप हुआ और अंत में इंद्र ने राजा ययाति से पूछा। इंद्र ने पूछा, राजन, जब पुरु तुमसे वृद्धावस्था लेकर तुम्हारे स्वरूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, तुम सत्य कहो, उस समय राज्य देकर तुमने उसको क्या आदेश दिया था? ययाति ने कहा, बेटा, गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। यह पृथ्वी का मध्य भाग है। इसके तुम राजा होगे और तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे। देवेंद्र, मनुष्य दीनता, शठता और क्रोध न करे, कुटिलता, मात्सर्य और वैर कहीं न करे। माता पिता, विद्वान, तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता है, शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष करता है। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह रखता है। इंद्र, यह कली का लक्षण है। क्रोध करने वालों से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है। मनुष्यतर प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी की निंदा करता या उसे गाली देता हो, वह भी बदले में निंदा या गाली गलौज न करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है, उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है, साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है। क्रोधवश किसी के मर्म स्थान में चोट न पहुंचाए, किसी के प्रति कठोर बात भी मुंह से ना निकाले, अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में ना करे। जो जी को जलाने वाली हो, जिससे दूसरे को उद्वेग होता हो, ऐसी बात मुंह से ना बोले, क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें बोला करते हैं। जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरों के मर्म में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्यों को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन समझे। वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बंधी हुई एक पिशाचिनी को ढो रहा है। साधु पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे बाण दूसरों के स्थानों पर ही चोट करते हैं, अतः विद्वान पुरुष दूसरे के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग ना करे। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है। इसलिए कभी कठोर वचन ना बोले, सदा सांत्वना पूर्ण मधुर वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का पूजन करे, दूसरों को दान दे और स्वयं कभी किसी से कुछ न मांगे। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययाति विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि ययाति का स्वर्ग से पतन और अष्टक का उनसे प्रश्न करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।